नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए ज्योग्राफी की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पर्वत और पहाड़ियों को। भारत के जो भी इम्पॉर्टेंट पर्वत और पहाड़ियाँ बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। टोटल 50 प्रश्न सबसे बेहतरीन जो बन सकते थे पर्वत एवं पहाड़ियों के, उनको मैंने आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा ज्योग्राफी का पीईटी 2022 के लिए तीसरा लेक्चर है। पहला वीडियो हमारा भारत की नदियों पर था, दूसरा वीडियो हमारा विश्व की नदियों पे था और तीसरा वीडियो आज हमारा है पर्वत एवं पहाड़ियों का। इसमें हम भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों को कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये सूचना आप देख लीजिए। अभी तक जितने भी मैंने क्लासेज ली हुई हैं पीटी 2022 के लिए, उनका पीडीएफ पेड चाहिए होगा आप तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। 299 में आपको सभी पीडीएफ दे दी जाएंगी और 9 महीने के करंट अफेयर्स जनवरी से सितंबर तक के यूपी स्पेशल का पीडीएफ आपको मिलेगा। जीके जीएस सिलेबस के अनुसार आपको दिया जाएगा और इसके अलावा हिंदी का पीडीएफ आपको सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, और शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में या पूर्वी भाग में या आपके पश्चिमी भाग में। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है यह आपको सबसे दक्षिणी भाग में मिलेगी, यानी कि यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शिवालिक है यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह एक नवीन पर्वत श्रेणी भी है हिमालय की, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और जो आपकी शिवालिक है यह वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है और यह एकदम नवीनतम श्रेणी है। किसकी? तो हिमालय की यह एकदम नवीनतम श्रेणी है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सबसे दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी शिवालिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सबसे उत्तर में स्थित है? सबसे उत्तर में कौन स्थित है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। सबसे उत्तर यानी कि सबसे ऊपर कौन सा स्थित है, उसके नीचे कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो सबसे उत्तर में आपको मिलेगा काराकोरम। काराकोरम जो है सबसे उत्तर में है, यानी कि सबसे ऊपर है। फिर आपको लद्दाख मिलेगा, उसके बाद लद्दाख के बाद आपको जास्कर मिलेगा, जास्कर के बाद आपको मिलेगा पीर पंजाल। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे उत्तर में काराकोरम है, फिर उसके नीचे लद्दाख है, फिर उसके नीचे जास्कर है और जास्कर के नीचे आपका पीर पंजाल है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद पीर पंजाल के बाद आपको मिलेगा धौलाधर, पीर पंजाल के बाद आपको मिलेगा सबसे नीचे धौलाधर और सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा लास्ट में शिवालिक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऊपर से नीचे पूछ ले, यानी कि नॉर्थ टू साउथ पूछ ले, यानी कि उत्तर से दक्षिण पूछ ले, तो ये क्रम आप याद देखिएगा। सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद लद्दाख के नीचे जास्कर, जास्कर के नीचे पीर पंजाल, पीर पंजाल के नीचे आपका क्या हो जाएगा? धौलाधर हो जाएगा और सबसे नीचे यानी कि सबसे दक्षिण में आपका हो जाएगा शिवालिक। वहीं दक्षिण से आपका उत्तर पूछ ले तो इसको उल्टा पढ़ लीजिएगा। शिवालिक सबसे दक्षिण में है, शिवालिक के ऊपर धौलाधर है, धौलाधर के ऊपर पीर पंजाल है, पीर पंजाल के ऊपर जास्कर है, उसके बाद लद्दाख है और सबसे उत्तर में आपको मिलेगा काराकोरम। तो कई बार एग्जाम में क्रम सजाने को दे देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। समुद्र तल से केटू की ऊंचाई यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है, क्या है? समुद्र तल से केटू की ऊंचाई। तो समुद्र तल से केटू की ऊंचाई आपको कितनी मिलेगी? केटू को हम गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं और गाडविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च चोटी है तथा यह आपको मिलेगी काराकोरम श्रेणी में ही। यह जो आपकी काराकोरम श्रेणी है ना, इसी काराकोरम श्रेणी में आपको केटू मिलेगा, गाडविन आस्टीन मिलेगा। तथा गाडविन आस्टीन यानी कि केटू जो है भारत की सर्वोच्च श्रेणी है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कुल ऊंचाई यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है, कितनी है? तो इसकी जो केटू की कुल ऊंचाई है और कितनी हो जाएगी? तो केटू की जो कुल ऊंचाई है और ये आपको पता होनी चाहिए, इसकी है 8611 मीटर। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसमें से तीनों ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। तो समुद्र तल से केटू की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी?
समुद्र तल से K2 की कुल ऊंचाई आपकी हो जाएगी 8611 मीटर। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान से इसकी ऊंचाई आप याद कर लीजिएगा। K2 की कितनी है, तो 8611 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, तथा यह आपको मिलेगी POK वाले एरिया में। POK वाला जो एरिया है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है, इसी में आपको मिलेगा K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन, और इसकी कुल ऊंचाई है 8611 मीटर। और किस श्रेणी में, अगर आपसे पूछ ले कि K2 जो है किस श्रेणी में स्थित है, तो जो K2 है यह आपको मिलेगा काराकोरम श्रेणी में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो K2 है, जो गॉडविन ऑस्टिन है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और K2 जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। तो पहले स्थान पे कौन है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद आती है आपकी गाडविन ऑस्टिन, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं विश्व की तीसरी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट भी आपको साथ में याद करते हुए चलने हैं। तो समुद्र तल से K2 की कुल ऊंचाई मैंने बता दी आपको 8611 मीटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का किस प्रकार का पर्वत है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिमालय जो है यह एक नवीन फोल्ड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। आप इसे याद कर लीजिएगा, एकदम नवीनतम, एकदम लेटेस्ट जो है यह नवीनतम वलित पर्वत का एग्जाम्पल है हिमालय, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आप याद कर लीजिएगा K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, गाडविन ऑस्टिन यानी कि K2 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। K2 जो है आपके POK वाले एरिया में आपको मिलेगा। इसके बाद जो गाडविन ऑस्टिन यानी कि K2 है यह किस श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम रेंज में। काराकोरम जो श्रेणी है ना, काराकोरम श्रेणी, इसी में आपको मिलेगी गाडविन ऑस्टिन, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी इसमें से कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो आपका हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कंचनजंगा जो है यह सर्वोच्च पर्वत चोटी है दिए गए ऑप्शन में से, तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंचनजंगा की बात कर रहे हैं। तथा कंचनजंगा की कुल ऊंचाई कितनी है, आपसे पूछी जा सकती है। कंचनजंगा जो है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो कंचनजंगा की कुल ऊंचाई है 8598 किलोमीटर। इसके बारे में आपको याद रखना है, कंचनजंगा की कुल ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर, सॉरी मीटर होगा ना यहाँ पे, तो 8598 मीटर जो है कंचनजंगा की कुल ऊंचाई है। वहीं जो कंचनजंगा है यह आप याद रखिएगा, यह आपको महान हिमालय श्रेणी में मिलेगी। इसकी जो अवस्थिति है कंचनजंगा की, यह महान हिमालय जो श्रेणी है, हमारा जो ग्रेटर हिमालय है, इसी में आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी, तथा यह विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का इसमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो ऑप्शन के अनुसार आप मार्क कीजिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एवरेस्ट आपका नेपाल में चला जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है यहाँ पे कंचनजंगा हो जाएगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वहीं ऑप्शन में आपसे K2 दे दिया होता तो K2 आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन K2 यहाँ पे आपका नहीं दिया गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है, और हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश से मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पे सबसे निचला वाला, सबसे दक्षिणी, यानी कि जो फुट हिल रीजन है वह किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक के नाम से, शिवालिक के नाम से, यानी कि सबसे दक्षिणी जो एरिया होता है
इसको हम पाद प्रदेश यानी कि फुट हिल्स रीजन के नाम से जानते हैं और यह कहलाता है शिवालिक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, शिवालिक, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवालिक एकदम लेटेस्ट श्रेणी है किसकी, हिमालय की, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा और यह सबसे साउथ में, सबसे दक्षिण में स्थित है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी नंदा देवी की उत्तराखंड में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नंदा देवी जो है ना, यह उत्तराखंड में आपको मिलेगी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा नंदा देवी की कुल ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी की कुल ऊंचाई आपको मिलेगी 7,816 मीटर। आप याद रखिएगा, 7,816 मीटर जो है कुल ऊंचाई है नंदा देवी की, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा नंदा देवी की लोकेशन कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में आपको नंदा देवी मिलेगी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बद्रीनाथ किस हिमालय के पार्ट में स्थित है? बद्रीनाथ आपसे पूछा जा रहा है, बद्रीनाथ जो है कहाँ पर स्थित है? तो बद्रीनाथ की लोकेशन आपको कहाँ पर मिलेगी? कुमायूं हिल्स जो है, कुमायूं हिमालय जो है, इसी में आपको बद्रीनाथ का मंदिर मिलेगा। बद्रीनाथ स्थित है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, कुमायूं में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? यानी कि जो आपका लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, इनको हम मर्ग के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं ना, इनको हम मर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मर्ग। जैसे फेमस आपका जो गुलमर्ग है ना, यह इसीलिए फेमस है छोटे छोटे घास के मैदानों के लिए, तो इनको जम्मू कश्मीर में हम मर्ग के नाम से जानते हैं। यहीं अगर ये जो मैदान है उत्तराखंड में होते तो इनको किस नाम से जाना जाता? तो उत्तराखंड में इन मैदानों को हम बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में अगर आपसे पूछ लिया होता कि ये जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उत्तराखंड में किस नाम से जाने जाते हैं, तो उत्तराखंड में इनको हम बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं और जम्मू कश्मीर में इन छोटे छोटे घास के मैदानों को मर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये एडिशनल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कुमायूं हिल्स के बारे में, कुमायूं हिमालय के बारे में। तो यह जो कुमायूं हिमालय है इसको जो है यहीं पे जो है फूलों की घाटी भी आपको मिलेगी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कुमायूं हिमालय में फूलों की घाटी भी आपको मिलेगी तथा कुमायूं हिमालय में ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जैसे स्थल आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस पर्वत चोटी को सागर माथा कहा जाता है? सागर माथा किस पर्वत चोटी को हम कहते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं हम, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है तथा यह विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, तथा हिमालय की भी यह सर्वोच्च चोटी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, हिमालय की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट है। फिर इसके बाद आपकी K2 आती है, तो इसके बारे में आप याद देखिए K2 के बाद आपकी कौन सी आती है? तो K2 के बाद आपका क्रम आता है, नंबर आता है किसका? तो कंचनजंगा का आता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो भारत का अगर पूछ ले तो भारत की सर्वोच्च चोटी आपकी K2 हो जाएगी, लेकिन विश्व का पूछ ले तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। वहीं जो K2 है ना, K2 यह दूसरी सर्वोच्च चोटी है पूरे विश्व की, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। पूरे विश्व की दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वह आपको मिलेगी K2, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया भी था इसके बारे में। और नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है? किस हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी? तथा एक चीज़ आप याद देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है वर्तमान में लगभग? तो वर्तमान में लगभग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। आप याद कर लीजिएगा, 8,848.86 मीटर जो है कुल ऊंचाई है वर्तमान में लगभग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और माउंट एवरेस्ट की, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे
द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष में विजय प्राप्त की गई, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे चढ़े थे? तो 1953 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1953 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? मौसम हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी आपका कुमायूं हिमालय का भाग है। आप इसे याद कर लीजिएगा, नंदा देवी चोटी जो है यह कुमायूं हिमालय का भाग है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नंदा देवी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ पर स्थित है? यह हिमालय पर्वत की ही एक श्रेणी है, तो यह आपको मिलेगी म्यांमार में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हिमालय पर्वत की यह एक श्रेणी है अराकानयोमा, जो आपको कहाँ पर मिलेगी देखने को? यह आपको देखने को मिलेगी म्यांमार में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर आपको सजाना है। इनको जो है पूर्व से लेके पश्चिम की ओर आपको सजाना है। तो आइए इनको सजाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो पूर्व से पश्चिम पूछा गया है ना, यहाँ पे पूर्व से पश्चिम। तो सबसे आपका पूर्व में, यानी कि सबसे पूर्व में आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पूर्व में आपका हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी सबसे पूर्व में है, यानी कि 3 सबसे पहले हो जाएगा। फिर इसके बाद काराकोरम के बाद आएगा लद्दाख श्रेणी आएगा। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा? इसके बाद लद्दाख के बाद आपका क्या आएगा? लद्दाख के बाद आपका आएगा जास्कर श्रेणी, और फिर आएगी आपकी पीर पंजाल श्रेणी। है क्या ऑप्शन आपका जो है 3 4 1 2, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर आपको सजाने को दिया गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वहीं इनको जो है उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आपको सजाने को दे दिया होता तो आप क्या करते? तो मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो में, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो सबसे उत्तर में आपको मिलेगी कौन सी? काराकोरम। काराकोरम सबसे उत्तर में हो जाएगी। काराकोरम जो है सबसे उत्तर में हो जाएगी। काराकोरम के बाद कौन सी आती है? लद्दाख आती है, तो लद्दाख आ जाएगा। काराकोरम के बाद लद्दाख आ जाएगा। लद्दाख के बाद आपका क्या आ जाएगा? जास्कर आ जाएगा। लद्दाख के बाद आपका जास्कर आ जाएगा। जास्कर के बाद आपका पीर पंजाल आ जाएगा। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर काराकोरम के नीचे लद्दाख आ जाएगा। लद्दाख के नीचे आपका जास्कर आ जाएगा। जास्कर के नीचे आपका क्या हो जाएगा? तो आपका पीर पंजाल हो जाएगा। तो काराकोरम सबसे उत्तर में है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और सबसे दक्षिण में अगर आपसे पूछ ले तो शिवालिक सबसे दक्षिण में है, तथा इनके मध्य आपको मिलेगा लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है 3 4 1 2 वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है? तो गार्डविन आस्टीन हो जाएगी, K2 हो जाएगी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, K2 जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। K2 यह आपको काराकोरम रेंज में मिलेगी, काराकोरम श्रेणी में मिलेगी K2। इसकी कुल ऊंचाई है 8611 मीटर। कुल्लू घाटी जो है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। किन पर्वत श्रेणियों के मध्य आपको मिलेगी कुल्लू घाटी? तो जो फेमस कुल्लू घाटी है आपको किन पर्वत श्रेणियों के मध्य देखने को मिलेगी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धौलाधर तथा पीर पंजाल। ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। धौलाधर तथा पीर पंजाल, इन पर्वत श्रेणियों के मध्य आपको कुल्लू घाटी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नंदा देवी। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे भारत एवं म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो खासी, पटकुई और अराकानयोमा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपकी अनाईमुड़ी है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अनाईमुड़ी जो है यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, तथा यह किस पर्वत पर स्थित है? तो अन्नामलाई पर्वत पर। अन्नामलाई पर्वत पर आपको मिलेगी अनाईमुड़ी चोटी, जो कि
दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? केरल में यह स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा अगला प्रश्न आपके सामने है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो गारो खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मेघालय की इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न आपके सामने है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गिरनार हिल्स, गिरनार रेंज कहाँ पर स्थित है? गिरनार की पहाड़ियाँ। तो गिरनार पहाड़ियाँ आपको कहाँ पर मिलेंगी? तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात में। कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी आपको कहाँ पर मिलेंगी? तो कार्डेमम पहाड़ी आपको मिलेगी कहाँ पर? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, यानी कि केरल में आपको कार्डेमम हिल्स देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कहाँ पर? तो केरल में आपको कार्डेमम हिल्स देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी यहाँ पे पूछी गई है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो हो जाएगी ऑप्शन के अनुसार महेंद्रगिरी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, महेंद्रगिरी। तथा यह जो आपकी महेंद्रगिरी चोटी है आपको कहाँ पर मिलेगी? यह तमिलनाडु में मिलेगी। तो ऑप्शन के अनुसार जो है आपकी महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं जो यहाँ पे आप पंचमढ़ी देख पा रहे हैं, पंचमढ़ी किसकी ऊंची चोटी है? आपसे पूछा जा सकता है पंचमढ़ी के बारे में। पंचमढ़ी जो है किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो पंचमढ़ी आप याद रखिएगा, पंचमढ़ी जो है आपको याद रखना है, पंचमढ़ी चोटी नहीं, पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, सॉरी, पंचमढ़ी जो है आपका एक हिल स्टेशन है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये आपको मिलेगी कहाँ पर? तो सतपुड़ा पर्वत पर, सतपुड़ा पर्वत पर आपको मिलेगा पंचमढ़ी हिल स्टेशन। सतपुड़ा पर्वत जो श्रृंखला है ना, सतपुड़ा पर्वत जो श्रृंखला है उसमें एक रेंज है महादेव रेंज। तो महादेव रेंज में ही आपको मिलेगा पंचमढ़ी हिल स्टेशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा पंचमढ़ी को जो है सतपुड़ा का रानी भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको साथ में याद करते हुए चलना है। वहीं ऑप्शन में आप डोडा बेटा देख पा रहे हैं। डोडा बेटा के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो यह जो डोडा बेटा है यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं ना, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जाके मिलते हैं, तो इन्हीं नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम डोडा बेटा के नाम से जानते हैं। तथा जो आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा नीलगिरी पर्वत पर ही आपको ऊटी जो हिल स्टेशन है वह देखने को मिलेगा। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं अनाईमुड़ी के बारे में हमने बात कर ली थी। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है किस काल में हुआ था? तो सेनोजोइक में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सेनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखिएगा, सिक्किम में आपको मिलेगा कंचनजंगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कंचनजंगा जो है यहाँ पे आपको सिक्किम में इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। और निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी आप याद रखिएगा। जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना, यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, आप इसे याद कर लीजिएगा। जो अरावली है यह अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना। और यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। लगभग यह अब अपरदित हो चुकी है पूरी तरह से। यह पर्वत श्रेणी कुछ ही जगह बची हुई है, लेकिन यह पूरी तरह से अब लगभग अपरदित हो चुकी है। तथा इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो यह उत्तरी गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर अजमेर होते हुए दिल्ली तक जाती है। लगभग 800 किलोमीटर तक यह फैली हुई है आपकी अरावली पर्वत, यानी कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक यह गई है आपकी अरावली पर्वत। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की।
इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी जो है केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता, आपको याद रखना अजंता केवल एक राज्य में फैली हुई है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज का यह है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? तो यह आपका अरावली है। अरावली हो जाएगा राइट आंसर, अरावली। लगभग यह अब पूरी तरह से अपरदित हो चुकी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो मैंने आपको अभी बताया है, अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसको हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। गुरु शिखर, इसकी कुल ऊंचाई है 1722 मीटर तथा गुरु शिखर पर ही आपको माउंट आबू मिलेगा। माउंट आबू जो है ना, माउंट आबू की स्थिति यहीं गुरु शिखर में ही है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। माउंट आबू जो है यहीं पर स्थित है, गुरु शिखर पर ही, तथा गुरु शिखर जो है अरावली का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। 1722 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट आपके एक भ्रंश कगार का एग्जाम्पल है। भ्रंश कगार का एग्जाम्पल है आपके पश्चिमी घाट, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जो है हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की यहाँ पे बात हो रही है, सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी आपकी हो जाएगी अनाईमुड़ी, या केरल में स्थित है। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है तथा यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे दक्षिणी भाग में स्थित कौन सी पहाड़ी है भारत के? तो इसमें से कार्डेमम हिल्स जो है सबसे दक्षिण में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कार्डेमम हिल्स। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे पूछी जा रही है, कौन सी है? तो पारसनाथ, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला दिया गया है ना, पारसनाथ जो है यह छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी यहाँ पे पूछा जा रहा है हिमालय की कौन सी है? तो नामचा बरवा। आप याद देखिएगा, नामचा बरवा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसकी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। तो एक चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर आपको सजाने को दे दे क्रम में पर्वतों को, तो आप याद देखिएगा हिमालय की चोटियाँ जो पूर्व से पश्चिम की हो, तो सबसे पूर्व में आपको मिलेगा नामचा बरवा, सबसे पूर्व में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में यह है। इसके बाद पूर्व से हम पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका पूर्व है, पूर्व आपका यहाँ पे ईस्ट हो गया और आपका इधर वेस्ट हो गया, तो सबसे ईस्ट में आपका नामचा बरवा आ जाएगा। नामचा बरवा के बाद आपका आता है, इधर हम बढ़ते रहेंगे, तो नामचा बरवा के बाद उत्तराखंड में आपको मिलेगा सिक्किम में आपको कंचनजंगा मिलेगी। फिर सिक्किम के बाद आगे हम जब बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ, तो इधर आपको नेपाल में मिलेगा माउंट एवरेस्ट, और फिर इसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से कौन हिमालय का हिस्सा नहीं है? मतलब निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी जो है किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इसमें से कौन से पर्वत जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कौन सा पर्वत जो है इसमें से हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है? फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से जो आपका है अरावली, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ऊंचाई वाली यहाँ पे होगा, चाय वाली नहीं, ऊंचाई वाली। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी भैया? तो अंडमान और निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम बोलते हैं सैंडल पीक। क्या बोलते हैं? सैंडल पीक जो है यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सैंडल पीक। नर्मदा एवं तापी नदियाँ किस पहाड़ी के मध्य स्थित हैं? तो नर्मदा एवं तापी जो नदियाँ हैं यह किस पहाड़ी के मध्य स्थित हैं? तो आपको याद रखना है सतपुड़ा पहाड़ियों, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये दोनों नदियाँ जो आपकी भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ और
जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे, सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? तो लगभग मैंने आपको बताया था 8,848 मीटर लगभग ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। K2 के बाद भारत में निम्न में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो K2 भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है। फिर उसके बाद आपका कंचनजंगा आता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी जो है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार आपका राजस्थान हो जाएगा। यह जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ना, ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती हैं, फिर अरावली अजमेर होते हुए ये दिल्ली तक पहुँचती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो आपकी जो धूपगढ़ चोटी है यह कहाँ पर मिलेगी? तो यह जो धूपगढ़ चोटी है आप याद कर लीजिएगा, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सतपुड़ा रेंज की यह सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, इसके बारे में आपको याद रखना है। आंसर आपका बी हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर, तो गुरु शिखर आपको मिलेगी, इसकी लोकेशन कहाँ पर? तो राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गुरु शिखर है ना, यह राजस्थान में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको याद रखना है। कहाँ पर? तो राजस्थान में। तथा यह जो गुरु शिखर है यह अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको अभी बता दिया है, धूपगढ़ हो जाएगी। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है पर्वत एवं पहाड़ियों से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हमारा मरुस्थल पे होगा, तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।